बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर था उसी को हमने कंटिन्यू किया था। इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हमने डिटेल में समझ लिया था। उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स थे, यानी ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम जो था उसको हमने अंडरस्टैंड किया था और उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन सब को हमने कर लिया था। आज हम इसी चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट वेव जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वेव जो है इसकी फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसको मुख्तलिफ टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, वो फिर मैं एक नक्शा बना के दूंगा तो उसको भी आपने अपने पास नोट करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये समझना है कि वेव्स है क्या। ठीक है, इसका जनरल कंसेप्ट वेव्स कहते हैं, अगर कंसेप्ट के लिहाज से देखा जाए कि ए वेव इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। ये हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन कैसा डिस्टर्बेंस? ट्रेवल करता है। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि एक चलता फिरता डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन के मैकेनिज्म, यहाँ पर ए मैकेनिज्म by which energy is transferred from one place to another place without transporting medium। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा जरिया है, ऐसा सोर्स है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को ट्रांसपोर्ट किए बगैर। ठीक है, अच्छा, अब इसका कंसेप्ट जरा समझिए। मैं इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर सपोज करें हम कोई मीडियम लेते हैं। ठीक है, यानी ये डिस्टरबेंस है, जाहिर बात है हमारे पास कोई मीडियम होगा। सपोज करें ये एक, मैंने यहाँ पर एक बाटल ले लिया है। ठीक है, ये बाटल है, छोटा सा एक बाटल है या बीकर है या कोई एक, सपोज करें ये कंटेनर है। ठीक है ना, सिंपल अगर हम कहें हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? पानी। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, अच्छा, वाटर को रखा हुआ है। ये वाटर की अगर ये सपोज करें यहाँ तक हमने इसको पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक पानी मौजूद है। अब क्या करते हैं, ये जो मीडियम है, ये जो पानी है, इसको बाहर से डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी हम बाहर से इसके अंदर कोई सॉलिड चीज डाल देते हैं। सपोज करें हम बाहर से इसके ऊपर कोई पत्थर या कोई भी ऐसी सॉलिड चीज या बाल इसके अंदर क्या कर देते हैं, फाल करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट का मतलब हमने क्या किया, इस मीडियम को यानी ये जो पानी था इसको डिस्टर्ब किया। अब इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, डिस्टरबेंस क्रिएट की है, इस पानी को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टरबेंस से होगा क्या, ये जो वाटर है इसकी सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस किस्म के रिपल्स बन जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे, यानी यहाँ पर हमारे पास एज अ होल एक रिपल्स बन जाएंगे और यही रिपल्स हमारे पास, यही डिस्टरबेंस जो है इसी को फिर नाम हम देते हैं किसका, वेव्स का। यानी हमने क्या किया, इस जगह को यानी ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, इसको हमने डिस्टर्ब किया। लेकिन इसकी डिस्टरबेंस से ये डिस्टरबेंस ऐसे ट्रेवल करता गया और आखिर पे जाके ये कंटेनर के वाल के तक जाके क्या हुआ, पहुंच गया। इस साइड पर भी ऐसा होगा ऐसे, और ये ऐसा होल इस तरह होगा, यानी आपके पास एक सर्कुलर वेव बनेगी। यानी अगर इसको सामने से देखें तो ऐसा नजर आएगा, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ ऐसे शक्ल होगी। ये देखिए, इसमें गोल गोल इस तरह की वेव्स हमारे पास पैदा होगी, इस तरह सर्कुलर टाइप। ठीक, तो ये एक ही मीडियम था, उस मीडियम को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया। उसकी डिस्टरबेंस की वजह से इसके अंदर कुछ रिपल्स बन गए, कुछ वेव्स बन गई, लहरें बन गई। अब वो बनी क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्टर्ब किया है, इस मीडियम, इस वाटर को डिस्टर्ब करने के बाद हमारे पास वेव बनी है। तो ये एक ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी यहाँ पर सपोज कर हमने इसको एनर्जी दी या एनर्जी यहाँ पर हमने फाल की, तो ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होते होते ये कंटेनर के वाल तक जाके क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। अब अगर ऐसा कर जाए, ऐसा कर ले कि यहाँ पर हमने ना कोई टुकड़ा, कोई दूसरा मटेरियल रखा हुआ है। सपोज करें इधर हमने कोई
वुड लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने कोई सारी चीज यहाँ पर फेंक दी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये अप एंड डाउन क्या कर जाता है, मोशन कर जाता है। यानी ये लकड़ी का अगर टुकड़ा है तो ये मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर जाता है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है, ठीक है, वाइब्रेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये याद रखें डिस्टरबेंस का मतलब ये है किसी मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेट करना। जब पार्ट यानी वाइब्रेशन होती है, जब वाइब्रेशन होती है, इस वाइब्रेशन से एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करता है, वो तीसरे को डिस्टर्ब करता है, इसी तरह करते करते ये डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रांसफर होती है। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की ये ड्यू टू दी ओसिलेशन या ओसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम की वजह से होती है। यानी पार्टिकल जो मीडियम के होते हैं वो ओसिलेट करते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस जो है या जो हमने यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट की है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी कर जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अब स्पीड एक वेव की कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी ये डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। मीडियम जो भी मीडियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करेगा। यानी जैसे डेंसिटी है, इलास्टिसिटी है, इस चीज पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ वेव। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ऑल वेव ओबे द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जितनी भी हमारे पास वेव्स हैं वो उसके लिए जो स्पीड की इक्वेशन होगी वो हमारे पास इस चीज के बराबर होगी। इसको बकायदा प्रूफ करेंगे, आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इस चीज को बकायदा प्रूफ है। ये इक्वेशन बेसिकली स्पीड है, वेव की स्पीड को इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा है, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली वेव की स्पीड के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तमाम जो वेव जितने भी हैं वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई या ओबे करते हैं। इसको यूनिवर्सल वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको बकायदा आगे प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली वेव्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही शॉर्ट है, ये एक मैकेनिज्म है, जरिया है जिसके तहत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब डिस्टर्ब की एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मीडियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करता। यहाँ पर ये देखे ना, मैंने वर्ड लिखा हुआ है कि विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यानी मीडियम की बगैर ट्रांसपोर्टिंग के एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। यानी यहाँ पर अगर आपने डिस्टर्बेंस पैदा की है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नहीं नहीं, ये वाला पानी इधर ही रहेगा। यहाँ पर वाटर के जो पार्टिकल जैसे सपोज करें वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन से बाकी पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे और करते करते ये एनर्जी यहाँ तक पहुंच जाती है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं ना, मेरे पास ये एक धागा है, ठीक है, इस धागे में मैं क्या करता हूँ, एक सिरे से मैंने इसको बांधा हुआ है, दूसरे सिरे से हम इसको झटका देते हैं, ठीक है ना, यानी अप एंड डाउन इसको झाड़ देते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या बन जाती है, वेव्स बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये धागे का ये सिरा जो है यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, बल्कि धागे के ये जो पार्टिकल्स थे ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं या ओसिलेशन करते हैं। ये पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला सिरा उधर चला गया, नहीं, ये मीडियम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की नहीं होती, मीडियम उसी जगह पर रहता है। जैसे एक धागे को मैंने बांधा है किसी दीवार के साथ, हम उसके से झाड़ देते हैं, अब ये सिरा उधर तक नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ जो यहाँ पर एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब वेव्स, कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको एनर्जी कैरी करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है या प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कुछ ऐसी हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, बगैर मीडियम के तो वो ये डिस्टर्बेंस क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। तो फिर वेव्स को इसी की कुछ कैटेगरीज यानी कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है। डिफरेंस इसकी कैटेगरी है, उसकी बेस पे इसको मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो मैं उसका आप एक स्ट्रक्चर बना कर देता हूँ, एक जो है
कह सकते हैं ग्राफ या डायग्राम, उसको आपने अपने पास नोट करना है। फिर एक एक टाइप को हम अगली जो वीडियोस होंगी उनमें हम इन टाइप्स को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब वेव्स की जो टाइप्स है उसकी कैटेगरीज हैं उसको मैं यहाँ पर एक नक्शा बना कर देता हूँ, आपने अपने पास उसको नोट करना है, ठीक है। ओके, अब हम वेव्स की जो टाइप्स हैं उनको जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपने सिर्फ ये नक्शा अपने पास नोट करना है, फिर हम प्रॉपर एक एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे अलग वीडियोस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले वेव को जो पहली कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। वेव को मीडियम के लिहाज से दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यानी वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी बाज़ वेव ऐसी होती हैं जिनको प्रोपगेट करनी, एनर्जी को ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, या प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसमें दो तरह की है, एक है मैकेनिकल और एक है नॉन मैकेनिकल। अब जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है उनको मैकेनिकल कहते हैं, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट होने के लिए उनको नॉन मैकेनिकल कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है रिक्वायर्ड मीडियम, यहाँ पर मैंने लिखा है डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है। इसको अलग अलग से दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, इसको बाकायदा डिफरेंशिएट भी करेंगे। इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं वाटर वेव्स ऑन दी सरफेस, जो वाटर के जो सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं, धागे में जो वेव्स हैं ये हमारे पास मैकेनिकल है। साउंड वेव्स जो हैं ये भी मैकेनिकल है, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड के लिए एयर है, वाटर के लिए वाटर खुद भी एक मीडियम है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, इस ये कैटेगरी है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन के लिहाज से इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोपगेशन का मतलब यहाँ ये भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के लिहाज से कि ये वेव कैसे प्रोपगेट करती है, उसके लिहाज से फिर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एक को लॉन्गिट्यूडिनल। इसमें जो प्रोपगेशन होती है वो यानी पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, जबकि वेव की ये डायरेक्शन होती है। इनकी यानी मीडियम जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर मीन पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल के केस में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में यानी जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन एक ट्रांसवर्स वेव इसकी टाइप से, एक लॉन्गिट्यूडिनल। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बुनियाद पर फिर इसके दो टाइप्स हैं, एक है स्टैंडिंग वेव, एक है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इसके फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। इसके अलावा वेव की एक और कैटेगरी भी है, एक और टाइप्स भी है जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं, ठीक है। ये मैटर वेव जो है ये पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट करती हैं। अब ये मैटर वेव ये जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के जो टाइप्स हैं, ये जो सारा पोर्शन है इसको आप एफएसी यानी फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। अभी आपके जो कोर्स है जो 10th क्लास के कोर्स में है वो यानी यहाँ तक है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वाली भी आ जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन वाली भी आ जाती है। सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें अक्सर सवाल आता है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दरमियान फ़र्क बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको एक एक को हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल अलग, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल को अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।